विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। सद्भावना वृद्ध आश्रम के लाभार्थ इस कार्यक्रम में हम सब के लिए भारतीय जीवन मूल्यों के संस्थापक और भारतीय सांस्कृतिक विरासत के रूप में विश्व संत परम पूज्य श्री मोरारी बापू जी, परम श्रद्धेय डॉक्टर स्वामी परमात्मानंद सरस्वती जी, संयोजक एवं महासचिव हिंदू धर्म आचार्य सभा, परम पूज्य स्वामी शरणानंद जी महाराज वृंदावन, हमारे बीच में उपस्थित प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री विजय रूपाणी जी, मान्य श्री विजय भाई डोबरिया जी, प्रमुख सद्भावना वृद्धाश्रम मानव सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट, माननीय मनीष भाई मादेका जी, रोलेक्स रिंग्स लिमिटेड, और सौभाग्य से हमारे बीच में उपस्थित जैन मुनि डॉक्टर लोकेश जी महाराज, मान्य राकेश भाई कनाबार दुबई से, मान्य चंदू भाई विरानी जी, श्री मित्तल खेतानी जी, बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित आदरणीय भाई और बहनों, हमारे देश का ये परम सौभाग्य रहा है कि आदि काल से ऋषि मुनि साधु संतों का मार्गदर्शन हम सबको सदैव प्राप्त होता रहा है। भारत एक आध्यात्मिक देश जिसने विश्व गुरु के रूप में दुनिया का बहुत लंबे समय तक मार्गदर्शन किया, जो आर्थिक रूप से सोने की चिड़िया के रूप में जाना जाता रहा, एक काल में हमारी कमजोरी का लाभ उठाकर विदेशी आक्रांताओं ने भारत के सांस्कृतिक विरासत को नष्ट करने का प्रयास किया और हमें लंबे समय तक गुलाम भी बनाया। लेकिन ये भारत की संस्कृति इतनी महान है कि दुनिया भर के झंझावातों के बाद भी हम उन्हीं परंपराओं को, अपनी विरासत को आज पुनः बचाने में सफलता की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इस समय मैं समझता हूं कि भारत देश का और हम सब लोगों का सौभाग्य है कि गुजरात की ये पवित्र धरती समय समय पर साधु संतों के रूप में, कभी महात्मा गांधी जी के रूप में, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के रूप में, और आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के रूप में लोगों का पथ प्रदर्शन कर रही है। भाइयों और बहनों, आज जिस मिशन के लिए विश्व संत पूज्य मोरारी बापू जी हमारे बीच में राम कथा कर रहे हैं, पूरा जीवन आपने भारतीय संस्कृति के संस्थापक भगवान राम के दिव्य
जीवन का दर्शन पूरी मानवता को कराने का महान कार्य किया है। और 947वीं कथा आपके बीच में उनकी हो रही है। ये हम सब के लिए गर्व की बात है। भगवान राम को जब हम वाल्मीकि रामायण में पढ़ते हैं तो आदरणीय भाई और बहनों, हमारे जीवन का कोई ऐसा पक्ष नहीं है कि जिसमें भगवान का जीवन एक आदर्श के रूप में हमें प्रेरणा ना देता हो। मनुष्य के रूप में हम लोगों ने जन्म लिया है। जीवन में उतार चढ़ाव, सुख दुख स्वाभाविक प्रक्रियाएं हैं। व्यक्ति किस मोर्चे पर किस समस्या से जूझ रहा है, उन संकटों की घड़ी में भगवान राम का जीवन हमारे लिए प्रेरणा के रूप में आकर के खड़ा हो जाता है। जीवन का कोई ऐसा पक्ष नहीं कि जहां उन्होंने मर्यादा और आदर्श को हमारे बीच में प्रस्तुत ना किया हो। एक राजा अपनी प्रजा के प्रति क्या उत्तरदायित्व निभाए, ये भगवान राम से सीखने को मिलता है। एक बेटे का अपने पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, अपनी मां के प्रति क्या जिम्मेदारी है, यहां भगवान राम हमारा मार्गदर्शन करते हैं। एक पति का पत्नी के प्रति क्या जिम्मेदारी है, एक भाई की भाई के प्रति क्या भावना रहनी चाहिए, इन सब मोर्चों पर मर्यादा को बनाए रखते हुए, सांस्कृतिक मूल्यों की स्थापना करते हुए, जीवन के हर पक्ष का आदर्श प्रस्तुत करते हुए जो मार्गदर्शन भगवान राम से मिलता है, वो दुनिया में किसी से आज तक उसका कोई सानी नहीं है। और ऐसी ये कथाएं हम सब को आने वाली पीढ़ियों को भगवान राम के जीवन से परिचित कराते हुए अपने ऋषियों द्वारा स्थापित भारत की संस्कृति, यहाँ की वैदिक परंपराएं, यहाँ की सभ्यता, इनके प्रति जो हमारा परिचय करा जा रहा है, इसी से भारत दुनिया में अनेकों से हट करके एक के रूप में स्थापित होता है। मैं पूज्य बापूजी के प्रति श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं कि उन्होंने भारत की संस्कृति, यहाँ के महापुरुषों भगवान राम के जीवन का परिचय समग्र मानवता से कराकर आने वाली पीढ़ियों को उससे जोड़ने का महान जो कार्य किया है, ये बहुत बड़ा हम सब के लिए प्रेरणा देने वाला है। आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सद्भावना वृद्धाश्रम की इस राजकोट में जो स्थापना की गई है और उसमें आदरणीय पूज्य डॉक्टर स्वामी परमानंद सरस्वती जी महाराज पिछले दिनों राजभवन में आकर मुझसे मिले और उनका आदेश था कि मैं आपके बीच में आज के दिन आऊं। पूरे गुजरात में मुझे सड़क मार्ग से आने जाने का बहुत अवसर मिलता है, क्योंकि मैं ग्राम में, गांव में किसानों के बीच में काम करता हूं। तो सड़कों पे जाते हुए जब मैं वृक्षों की कतार को देखता हूं और उनको चारों तरफ जाल से बंद करके सद्भावना के बोर्ड को पढ़ता हूं, तो मेरे मन में कई बार विचार आता था कि मैं उन लोगों से मिलूं जो वृक्षों से उतना ही प्यार करते हैं जितना मनुष्यों से प्यार करते हैं, प्राणियों से प्यार करते हैं। भाई और बहनों, आज विश्व की सबसे बड़ी कोई चुनौती तो ग्लोबल वार्मिंग है। बीच में कोरोना की बीमारी आई, उसका रास्ता हमने निकाल लिया।
दूसरी बीमारियां आती, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं, निदान हो रहे हैं, लेकिन दुनिया के साइंटिस्ट के पास, लोगों के पास ये जो ग्लोबल वार्मिंग नाम की बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है और इससे कोई बचने वाला भी नहीं है, क्योंकि हम सब ने भगवान की बनाई व्यवस्था को तोड़ने का काम किया है, पर्यावरण को हमने बिगाड़ने का काम किया है। और उसी का परिणाम है कि यूरोप के वो देश जहां 12 महीने ठंड होती थी, पंखे और एसी की कल्पना भी जहां नहीं थी, आज उन देशों में लूएं चल रही हैं, वहां के जंगल जल रहे हैं, कहीं पर अतिवृष्टि हो रही है, कहीं अनावृष्टि हो रही है, कहीं पहाड़ दरक रहे हैं, कहीं भूकंप आ रहे हैं। ये सब का परिणाम केवल ग्लोबल वार्मिंग है। हमने जलवायु को बचाने का काम नहीं किया। मैं बधाई देता हूं सद्भावना के लोगों को, जिन्होंने करोड़ों पेड़ लगाने का संकल्प लिया है। और सबसे बड़ी बात है कि सरकारों के द्वारा पूरे देश में प्रतिवर्ष वृक्षारोपण कार्यक्रम अपनाए जाते हैं, वो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन पेड़ लगाकर हम इतिश्री समझ लेते हैं। सद्भावना को इसलिए मैं विशेष बधाई देता हूं कि ये पेड़ लगाते ही नहीं, अपितु से पालने की भी जिम्मेदारी लेते हैं। सबसे बड़ा कार्य है। भाई और बहनों, पेड़ हमसे पलने के लिए हमसे 2 साल मांगता है। यदि हमने 2 साल पेड़ को पाल करके बड़ा कर दिया तो फिर पेड़ सारी जिंदगी हमें पालने का काम करता है। इसलिए यह ईश्वरीय व्यवस्था में बहुत बड़ा सहयोग है। ईश्वर पूजा किसे कहते हैं? भगवान की पूजा क्या है? परमात्मा की व्यवस्था में सहयोग करना ही ईश्वर की पूजा है। भाई और बहनों, परमात्मा ने इतनी सुंदर ये सृष्टि बनाई, पवित्र समुद्र दिए, झीलें दी, पहाड़ पर्वत दिए, ये प्रकृति दी, शुद्ध हवा दी, अच्छा पानी दिया, सूर्य चंद्रमा की पवित्र ऊर्जा रोशनी प्रदान की। भगवान ने ये सब हम सब के कल्याण के लिए किया। उनकी कल्याणकारी व्यवस्था को यदि मैं और आप बिगाड़ते हैं तो ये परमात्मा की व्यवस्था का अपमान है। और यदि मैं और आप परमात्मा की इस बनाई प्रकृति का सहयोग करते हैं, पानी की पवित्रता बनाए रखते हैं, धरती माता को जहर से मुक्त रखते हैं और इस जल और हवा को शुद्ध रखने का काम करते हैं, तो ये परमात्मा की व्यवस्था में सहयोग है। और परमात्मा की व्यवस्था का सहयोग ही भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने का सर्वोत्तम तरीका है। तो ये जो सद्भावना के हमारे आदरणीय लोग हैं, ये सब हम सब के लिए बधाई के पात्र हैं, जो रात और दिन ईश्वरीय व्यवस्था में सहयोग करने के लिए पर्यावरण को बचाने का और वृक्षारोपण का बहुत बड़ा अभियान चलाए हुए हैं। इस व्यवस्था में हम सब ने उनका भरपूर सहयोग धन से भी करना चाहिए, मन से भी करना चाहिए और तन से भी करना चाहिए। भाई और बहनों, इसी के साथ सद्भावना वृद्ध आश्रम की राजकोट में स्थापना हो रही है। पूज्य स्वामी परमात्मानंद जी अभी बता रहे थे कि लगभग 300 करोड़ का ये विशाल प्रोजेक्ट ऐसे माता पिता जो संतानहीन हैं, जो
अनेक प्रकार के जीर्ण रोगों से ग्रस्त हैं, जिनका कोई समाज में सहारा नहीं है। ऐसे लोगों की सेवा हम सब का परम कर्तव्य बनता है। भाई और बहनों, जिस देश के हम लोग हैं, यहां देवताओं की पूजा होती रही है। देवता कस्मात देवता कहते किसे हैं? यास्काचार्य निरुक्त शास्त्र में बोलते हैं देवता कस्मात, देवता कौन है? वहां लिखा देवो दानादवा दीपनादवा द्योतनादवा द्युस्थानो भवती तीवा, अर्थात बहुत मोटा अर्थ, देवता उसे कहते हैं जो हमें देता है, जो हमें जीवन देता है, मार्गदर्शन देता है, पथ प्रदर्शन करता है, जीवन में जीने का तरीका देता, वो देवता कहे जाते हैं हमारी संस्कृति में। तो हमारे यहां देवता किसे कहा? मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव, सूर्यो देवो भव, पृथ्वी देवो भव, चंद्र देवो भव। ये सब के सब देवता हैं। ये देवता क्यों? क्योंकि इन्होंने हमें जीवन दिया है। मेरे आपके माता पिता ना होते तो हमारी कल्पना कहां से हो सकती थी? और माँ बाप जीवन देते, गुरुजन हमें विद्या का प्रसाद देकर के जीवन योग्य नहीं बनाते तो हमारा जीवन कैसे सुखमय बन पाता? ये हवा ना होती, ये धरती माँ ना होती, और ये सूर्य चंद्र, ये सब देवता हैं जो हमें पल पल हमारी रक्षा करते, देवता हैं। और इन सब देवताओं को प्रसन्न करना भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है। ये सब देवता, जितने जड़ देवता हैं और जितने चेतन देवता हैं, दोनों की प्रसन्नता भारतीय संस्कृति के लोगों के लिए अनिवार्य बताई गई है। जड़ देवता सूर्य है, चंद्र है, पृथ्वी है, अग्नि है, वायु है, ये सब देवता हैं, हमें जीवन देते हैं। सूर्य न हो तो बताओ हमारी क्या कल्पना है? जल ही जीवन है, ना हो तो कैसे जिएंगे? ये धरती मां ना हो तो अन्न फल और कहां टिकेंगे? भाई और बहनों, हवा तो 3 मिनट भी ना मिले तो राम नाम सत हो जाती है। तो ये सारे जड़ देवता हैं जिनको मैंने और आपने नाराज कर दिया है। आज ये जड़ देवता जो हमें जीवन देने वाले थे, आज ये हमें दुख देने का काम कर रहे हैं। क्योंकि दिल्ली जैसे शहरों में आजकल आप रोज अखबार में पढ़ते हैं, हवा लेने लायक नहीं बची है, मास्क लगाए घूम रहे हैं लोग, क्योंकि वायु देवता नाराज कर दिया हमने। जल आज सब अपवित्र कर दिया। 30 साल पहले कौन पानी की बोतलें लिए घूमता था? कोई नहीं घूमता था, कहीं पर भी हम पीते थे। आज जल देवता को भी हमने अशुद्ध कर दिया। धरती में इतना यूरिया, पेस्टिसाइड, डीएपी और जहर डाला जा रहा है, जो सारा जहर लोगों के शरीर में अन्न, साग, सब्जी, फल फूल के द्वारा हो रहा है, जा रहा है, और अस्पताल भरे पड़े हैं। आज से 50 साल पहले कोई नहीं जानता था कैंसर क्या है, कोई नहीं जानता था डायबिटीज क्या है, हार्ट अटैक क्या है। आज हम जितने भी सज्जन यहां पर बैठे हैं, अपने अपने रिश्तेदारी परिवार में दृष्टि दौड़ा करके देखो, कोई आपके संपर्क में जरूर मिलेगा जो बेचारा कैंसर से जूझ रहा, कोई हार्ट अटैक से जूझ रहा, कोई डायबिटीज से, दुनिया भर की बीमारियां। ये सब की सब हमारी गलतियों का परिणाम है। इसलिए हम सब का परम धर्म बनता है कि ऐसे पावन पवित्र स्थल पर आकर हम संकल्प लें कि भगवान ने जो सृष्टि की रचना की, इसकी पवित्रता को बनाए रखना है। जल का संरक्षण भी करना, संवर्धन भी करना और उसकी पवित्रता भी बनाए रखनी है। जल
के साथ हवा की शुद्धता। हमारे देश में आदिकाल से हवन यज्ञों का विधान होता था। उसके पीछे एक ही उद्देश्य था कि हम पर्यावरण की शुद्धि बनाए रखें। भारत के ऋषि और मुनि जंगलों में रहते थे, उनके आश्रम और गुरुकुल जंगलों में होते थे। उपहोरे गिरिणाम संग में च नदी नाम धिया विप्रो अजायता, ये वेदों में लिखा है कि जहां पहाड़ों की पर्वतों की ऊंची चोटियां हों, जहां कल कल रव करती नदियां बहती हों, जहां पेड़ों का बहुत बड़ा झुंड हो, ऐसे पवित्र सात्विक वातावरण में यहां मानव के भावी बालकों के निर्माण के आश्रम और गुरुकुल होते थे, जहां सही अर्थों में संस्कार की शिक्षा मिलती थी, जीवन दर्शन मिलता था और जीवन का उद्देश्य क्या है यह उपदेश मिलता था। आज वो परंपराएं हमारी लुप्त हो गई हैं। मैं बधाई देता हूं भारत की संत परंपरा को, भारत की संन्यस्त परंपरा को, कि जो उन ऋषियों और प्राचीन वैदिक संपदा को बचाए हुए हैं और आप और हम सबको उसका दिग्दर्शन करा करके जीवन के असली रहस्य और तत्व ज्ञान की प्राप्ति करने का उपदेश देते हैं। लंबी बात न करते हुए अंत में एक ही निवेदन मैं आप सबसे करूंगा कि जीवन में भाई और बहनों अपने लिए तो सब जीते हैं, जीवन उनका महान होता है जो औरों के लिए जीते हैं। अपने में अपनापन देखना ये सबकी कमजोरी है, लेकिन महान वो लोग होते हैं जो दूसरों में अपनापन देखते हैं। इसको ही सही अर्थों में उच्च आदर्श मानव कहा जाता है। हम ऐसे स्थल पर आकर परोपकार, दीन दुखियों की सेवा, भलाई, ये जो पूंजी है यही असली ईश्वर प्राप्ति का रास्ता है। आज के इस कार्यक्रम के द्वारा सद्भावना वृद्ध आश्रम, मानस सद्भावना का आयोजन और जो एक महान कार्य करने का लक्ष्य वृद्धों की सेवा का लिया गया है और उसमें पूज्य बापू लंबे समय से अपना आशीर्वाद बरसा रहे हैं। आप सब इस पवित्र मिशन में तन मन और धन से भरपूर सहयोग करें। जीवन में वेदों में लिखा है यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मेवनुपश्यति यत् सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विचिकित्सति। अर्थात भगवान किसको मिलते हैं? वहां प्रश्नोत्तर होता है, भगवान तू कहां मिलेगा? तू मंदिर में मिलेगा, मस्जिद में मिलेगा, गुरुद्वारे में मिलेगा, जंगल में मिलेगा, नगर में मिलेगा, कहां मिलेगा? तो वहां वेद में कहा, भगवान कहते हैं इन सब जगह घूमने की कोई जरूरत नहीं, मैं कहां मिलूंगा? जो मनुष्य अपनी आत्मा को दूसरे की आत्मा में देखता है और दूसरे की आत्मा का दर्शन अपनी आत्मा में करता है, ऐसे पुरुष के बीच में जो दीवार है वो हट जाएगी और तेरा और मेरा साक्षात्कार हो जाएगा। भगवान हमसे दूर नहीं है। हर प्राणी के अंदर विष्णु कर्माणि पश्यत यतो वर्तानि पशपसे इंद्र से युज्य सखा, कि भगवान के दर्शन करने हैं तो भगवान की इस प्रकृति को आराम से बैठ करके देखो। पेड़ का एक पत्ता, उसमें एक एक नस नाड़ी और कैसे उसका निर्माण हुआ है, उसका जो करने वाला परमात्मा है उसके दर्शन उसी में हो जाएंगे। एक एक रचना परमात्मा की अनुपम है जो अपने दर्शन कराने की ताकत रखती है। यदि हम
प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखते हैं, करुणा और सहिष्णुता का भाव रखते हैं और सबको वैसा ही समझते हैं जो मैं अपने लिए चाहता हूं। धर्म की व्याख्या शास्त्रों में यही तो की है, स्वस्य च प्रियात्मना परेशान न समाचरे। धर्म किसे कहते हैं? धर्म है जो मैं अपने लिए चाहता हूं वही औरों के लिए पैदा करूं। मैं ये चाहता हूं कोई व्यक्ति मेरे साथ असत्य का व्यवहार ना करे तो मैं दूसरे के साथ झूठ का व्यवहार क्यों करूं? कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि कोई मेरी हिंसा करे तो मैं दूसरे के साथ हिंसा का व्यवहार क्यों करूं? कोई नहीं चाहता मेरी वस्तु की कोई चोरी करे तो मैं दूसरे की वस्तु की चोरी क्यों करूं? मैं चाहता हूं मेरे को कोई दुख ना दे तो मैं दूसरे को दुख क्यों दूं? मैं चाहता हूं चारों तरफ मेरे लिए सुखमय वातावरण हो तो मैं दूसरों के लिए दुखमय वातावरण पैदा क्यों करूं? मैं चाहता हूं मेरी बहन बेटी को कोई गलत नजर से ना देखे तो मैं दूसरे की बहन बेटी को गलत नजर से क्यों देखूं? भाई और बहनों, इसका नाम है धर्म, जिसके धारण करने से मैं भी सुखी हूं और मेरे संपर्क में आने वाला भी सुखी हो। यह था धर्म का सत्य स्वरूप। आज इसी परंपराओं को पुनर्जीवित करते हुए भगवान राम जैसा जीवन, योगेश्वर कृष्ण जैसा जीवन, जो सदैव मानवता की प्रेरणा का आधार रहे हैं, हम उनको जीवन दर्शन उनका अपनाते हुए भावी जीवन का निर्माण की ओर आगे बढ़े। और आज जिस मिशन के लिए पूज्य बापूजी ने एक कथा लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए रखी है, इसमें जितने भी धनी लोग हैं वो धन के द्वारा, कोई तन के द्वारा और कोई मन के द्वारा, जो पवित्र वृद्धाश्रम की स्थापना का संकल्प पूज्य स्वामी परमात्मानंद सरस्वती जी महाराज और उनकी शिष्य मंडली ने लिया है, ये पूरे राजकोट का एक स्वाभिमान है। सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा बनेगा। हम अपने बड़ों का जो सम्मान करेंगे, आने वाली पीढ़ियां हमसे वो प्रेरणा लेकर एक परंपरा को चलाएंगी और उसी से एक अच्छे समाज का निर्माण होता है। आज मैं और आप जिस व्यवहार में से गुजरते हैं, आने वाली पीढ़ियां वही प्रेरणा लेकर आने वाले समाज को वैसा ही बनाती हैं। तो मैं और आप अपनी जिम्मेदारी का पालन करते हुए, अपने कर्तव्य और धर्म का पालन करते हुए, अपने आचरण के द्वारा सदैव आने वाली पीढ़ियों के जीवन के नव निर्माण का एक रास्ता प्रस्तुत करें। इन्हीं शब्दों के साथ सभी संत जनों को आप सबका मैं बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करते अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।